हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाया था और आज मैं आपके लिए सादृश्यता परीक्षण लेकर आई हूँ। सादृश्यता परीक्षण में आप देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं। सादृश्यता परीक्षण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनालॉजी टेस्ट कहते हैं। ठीक है। इससे आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप लोग जब रीजनिंग लगाते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आइए हम इसको कैसे समझते हैं आपको पहले मैं समझाती हूँ क्वेश्चन के माध्यम से ही। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से है उसी प्रकार चीन का संबंध किससे होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ऑस्ट्रेलिया का संबंध क्या है? कैनबरा से। तो चीन का संबंध किससे होगा? तो देखिए इसमें क्या दिखा रहा है। इसमें ही आपका ऑस्ट्रेलिया लिखा है और ये क्या है? कैनबरा। संबंध उससे पूछ रहा है। मतलब सदृशता का मतलब ये होता है समानता या संबंध, है ना। समानता होती है इसमें। जो क्वेश्चन में जैसे आपका ये संबंध ही तो दिखा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का संबंध क्या है? कैनबरा से है। तो उसी तरह इसका चीन का भी हमें समानता ही बतानी है। यही संबंध हमें बताना है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से रिलेटेड है उसी तरह चीन का किससे होगा रिलेटेड, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको? देखिए ये है एक देश का नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक देश का नाम है और कैनबरा क्या है? राजधानी। लेकिन ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जब हमें पता होगा कि ये हमारा देश है और इसकी राजधानी दी गई है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देश और राजधानी याद करने की ज़रूरत होती है। इसी में आपसे राज्य और राजधानी भी पूछ लिया जाता है। राज्य दिया होता है और उसकी राजधानी पूछ ली जाती है ना। एक जैसे आपका राज्य और राजधानी दिया होगा, दूसरे राज्य की आपसे पूछ ली जाएगी कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो आंसर आपको बताना होता है। इसी तरह देखिए आपसे जब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से होंगे, तो जब हमें याद होगा, हमें पढ़े होंगे कि हाँ कैनबरा क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो हमें यहाँ पे संबंध पता ही चल जाएगा कि ये चीन की क्या पूछ रहा है? राजधानी पूछ रहा है ना। तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ओके, समझ में आया? इसी तरह देखिए आगे क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? जिस प्रकार एन का संबंध जापान से है, ठीक है, उसी प्रकार पेसेता, क्या लिखा है? पेसेता का संबंध किससे है? अच्छा देखिए, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एन क्या है तो हम कैसे लगा पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानने की ज़रूरत है? हमें ये जानने की ज़रूरत है ये एन है क्या। तो एन क्या है? मुद्रा है। मुद्रा कहाँ की है? जापान की। तो हमें इसमें मुद्राएं भी याद करने की बहुत ज़रूरत होती है। हमें देश याद होना चाहिए, देश की मुद्रा याद होनी चाहिए। इसके लिए ये सब क्वेश्चन लगाने से पहले हमें ये सब मुद्राएं याद करनी पड़ती हैं। तो जिस प्रकार एन का संबंध जापान से है उसी प्रकार पेसेता का संबंध किससे है? अब आपको पता होना चाहिए कि पेशिता कहाँ की मुद्रा है ना। ये मुद्रा ही है, पेशिता कहते हैं। तो कहाँ पे कहते हैं किसी मुद्रा को पेशिता? तो स्पेन में। कहाँ पर? स्पेन में, है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो उसी प्रकार आपका क्या नाम है पूछ लिया जाएगा किसी भी देश का। जैसे चीन की मुद्रा पूछ ली गई है ना, जापान की मुद्रा दिया ही है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसकी मुद्रा नहीं पूछा जाएगा डायरेक्ट ऐसा करके कि मुद्रा क्या है। ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जिस प्रकार रुपया संबंधित है भारत से उसी प्रकार युआन कहाँ से संबंधित है ना। युआन का संबंध किससे हो जाएगा? तो युआन आपका किससे हो जाएगा? युआन कहाँ की मुद्रा है? आपकी चीन की मुद्रा है ना। तो आपको अगर पता रहेगा कि युआन चीन की मुद्रा है तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बस इसमें क्या होता है हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अगर याद नहीं है मुद्राएं तो वो गलत हो जाएंगी। और इसमें बहुत ज़्यादा आते भी नहीं हैं, थोड़े बहुत देश के ही पूछे जाते हैं अक्सर। तो जब आप लोग पेपर सॉल्व करते होंगे तो उसमें आप लोग देखते ही होंगे किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। चलिए इसमें मैंने आपको कुछ
थोड़े बहुत बताएं, जैसे देश है, राजधानियां बता दी हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा हो गई। जापान की राजधानी टोक्यो। फ्रांस की राजधानी क्या हो गई, पेरिस हो गई। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा ना कि जिस प्रकार जापान का संबंध टोक्यो से है, तो उसी प्रकार फ्रांस का संबंध किससे होगा। तो ये बस थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, इसमें आप देख लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें आपको और भी राजधानियाँ लिखवा सकती हूँ, मुद्राएं अगर आप कहिए तो मैं मुद्राएं भी लिखा दूंगी। इसमें देखिए मुद्राएं दिया हुआ है, कह रहा है कि देश और मुद्राएं में ये चीन का क्या होती है, चीन में कौन सी मुद्रा चलती है, युआन चलती है। ईरान में कौन सी मुद्रा चलती है, रियाल चलती है। और चिली में पीसो। ये चिली की मुद्रा क्या है, पीसो है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत मैंने दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं और आपको मुद्राएं भी बता दूंगी और राजधानियां भी आपको लिखा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। ओके, ठीक, बाय, थैंक यू।